खाटू श्याम जी यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, ऐसे बने खाटू श्याम भगवान। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा हाथ है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर स्थित, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूर्ण करते हैं और रंग को भी राजा बना सकते हैं। कौन है बाबा खाटू श्याम? बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। खाटू श्याम बाबा जी की कथा। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत वीर योद्धा था, जिसने अपनी मां से युद्ध कला सीखी थी। भगवान शिव ने बर्बरीक से प्रसन्न होकर उसे 3 अचूक बाण दिए, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। उसके बाद अग्निदेव ने बर्बरीक को एक तीर दिया, जिससे वो तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकता था। बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वो महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी मां को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरीक नील घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाण लेकर युद्ध के लिए रवाना हो गया। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सके। वर्टिकल बार उन्होंने बर्बरीक को उकसाया कि वो केवल 3 तीरों से युद्ध कैसे लड़ेगा। वर्टिकल बार इस बात का जवाब देते हुए बर्बरीक ने कहा कि उसका एक बाण ही दुश्मन की सेना के लिए काफी है और वो वापस अपने तरकश में लौट आएगा। वर्टिकल बार बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा, जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। वर्टिकल बार अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से जो भी निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएगी। वर्टिकल बार कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। वर्टिकल बार जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक को शक्ति का नमूना देखना चाहा और कहा कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को आपस में भेद देगा तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। वर्टिकल बार बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली तथा तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर दी। वर्टिकल बार तब श्री कृष्ण से बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल की एक पपत्ती को तोड़कर अपने पैरों के नीचे छुपा लिया। वर्टिकल बार जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों और निशान हो गए और अंत में सभी पत्ते श्री कृष्ण के पैरों के आसपास घूमने लगे। वर्टिकल बार अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर भी मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है? इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैरों के नीचे एक पत्ती रह गई है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। वर्टिकल बार बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए वरना ये तीर आपके पैर को भेद देगा। वर्टिकल बार श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गया। वर्टिकल बार
उसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां इकट्ठी हो गई और आपस में बंध गई वर्टिकल बार। तब श्री कृष्ण ने समझ लिया कि बर्बरीक के तीर अचूक है, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता है। वर्टिकल बार। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण अगर पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छिपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाए, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता है। वर्टिकल बार। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। वर्टिकल बार। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। वर्टिकल बार। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। वर्टिकल बार। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी, उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। वर्टिकल बार। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक शेष रह जाएगा। वर्टिकल बार। तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि बर्बरीक को रोकने के लिए उनको बर्बरीक से उसकी जान मांगनी होगी। वर्टिकल बार। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की मांग की। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी जो इच्छा हो मैं आपको देने को तैयार हूँ। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण ने दान में बर्बरीक का सिर मांगा। वर्टिकल बार। बर्बरीक भगवान श्री कृष्ण की अनोखी मांग को सुनकर चकित रहा गया और इस अनोखी मांग पर उस ब्राह्मण को अपनी असली पहचान बताने को कहा। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। वर्टिकल बार। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना सिर दान में दे दिया। वर्टिकल बार। ये घटना फागुन महीने के शुक्ल पक्ष के 12वें दिन हुई थी। वर्टिकल बार। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण ने अपनी एक इच्छा जाहिर की, वो महाभारत युद्ध को अपनी आँखों से देखना चाहता है। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की और सिर अलग करने के बाद उनके सिर को एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वर्टिकल बार। वहीं से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा था। वर्टिकल बार। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध की जीत का जिम्मेदार कौन है, तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते। वर्टिकल बार। तब बर्बरीक के सिर ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी और इस धर्मम युद्ध में धर्म की जीत हुई। वर्टिकल बार। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे, तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे।
श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। वर्टिकल बार कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। वर्टिकल बार कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छुपाए हुए रखा गया। वर्टिकल बार एक दिन उस जगह पर गाय के थन से अचानक उस जगह पर दूध गिरने लगा। वर्टिकल बार इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वो सिर बाहर निकाला। वर्टिकल बार उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। वर्टिकल बार खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया कि उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें के सिर को स्थापित करना है। वर्टिकल बार तब मंदिर का निर्माण शुरू किया गया और फागुन मास की शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। वर्टिकल बार खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला 1027 में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। खाटू श्याम कैसे पहुँचे? हाउ टू रीच खाटू श्याम? खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा। खाटू श्याम निशान यात्रा क्या है? व्हाट इज खाटू श्याम निशान यात्रा? निशान यात्रा फाल्गुन मेले में निशान यात्रा का भी बहुत बड़ा महत्व है। निशान यात्रा एक तरह की पदयात्रा होती है जिसमें भक्त अपने हाथों में श्री श्याम ध्वज हाथ में उठाकर श्याम बाबा को चढ़ाने खाटू श्याम जी मंदिर तक आते हैं। इसी श्री श्याम ध्वज को निशान कहा जाता है। मुख्यतः यह यात्रा रींगस से खाटू श्याम जी मंदिर तक की जाती है, जो कि 18 किलोमीटर की यात्रा है। इस यात्रा के अंतर्गत भक्त अपनी श्रद्धा से अपने अपने घर से भी शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पैदल निशान यात्रा करके श्याम बाबा को निशान चढ़ाने से बाबा शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। श्याम बाबा को निशान क्यों चढ़ाते हैं? वर्टिकल बार श्याम बाबा को निशान अर्पण करने की महिमा। सनातन संस्कृति में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है। श्री श्याम बाबा के महाबलिदान शीश दान के लिए उन्हें निशान चढ़ाया जाता है, जिसमें उन्होंने धर्म की जीत के लिए दान में अपना शीश ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया था। निशान का स्वरूप। निशान मुख्यतः केसरी, नीला, सफेद, लाल रंग का झंडा ध्वज होता है। इन ध्वजाओं पर श्याम बाबा और भगवान श्री कृष्ण के जयकारे और दर्शन के फोटो होते हैं। कुछ निशानों पर नारियल एवं मोरपंखी भी लगी होती है।
इसके सिरे पर एक रस्सी बंधी होती है, जिससे यह निशान हवा में लहराता है। वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत अनेक भक्त अब सोने चांदी के भी निशान श्याम बाबा को अर्पित करने लगे हैं।